हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपकी सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का भाग 3 में क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय जो है अध्याय 5 बताएंगे। अध्याय 5 में क्या है, गांव का प्रशासन। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5 क्या है। अध्याय 5 गांव का प्रशासन। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रपट लिखना जिम्मेदारी है। प्रश्न क्या है आपका, चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रपट लिखना जिम्मेदारी है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर देखना है तो कहाँ देखेंगे आप, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 48 से इसका उत्तर खोज के आप लिख सकते हैं। और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन, ए नंबर राजस्व विभाग, बी नंबर पुलिस थाना, सी नंबर पोस्ट ऑफिस और डी नंबर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रपट कहाँ लिखाई जाती है, तो पुलिस थाने में लिखाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, जमीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य है। प्रश्न क्या है आपका, जमीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है, लेकिन कब बता पाएंगे आप, जब आप जो आपकी बुक है, पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 49 से इसका उत्तर खोज के आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न था, जमीन मापना और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य, ए नंबर सरपंच, बी नंबर सचिव, सी नंबर पटवारी, डी नंबर ग्राम पटेल। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पटवारी। पटवारी क्या करता है, जमीन नापता है और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मोहन के खेत से लगा किसका खेत है। अब इस प्रश्न का उत्तर कब बता पाएंगे, जब आप पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो मोहन के खेत से लगा हुआ रघु का खेत था। किसका खेत था, मोहन के खेत से लगा हुआ खेत रघु का खेत है। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 3। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, किस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे। इस प्रश्न का भी उत्तर कब दे पाएंगे, जब आप पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 को पढ़ेंगे। यदि आपने उस पाठ को नहीं पढ़ा है तो आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो उत्तर देखिए, रघु किसान के ताऊ गांव के सरपंच। रघु जो किसान था, रघु किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे। आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। उत्तर देखिए, रघु ने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया, और यह बात रघु को मानने को भी तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर मोहन और रघु के बीच विवाद हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों से जाना जाता है। प्रश्न क्या है, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आप उत्तर बताएंगे, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को कहीं पटवारी, कहीं लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको देखना है तो कहाँ देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 49 में इस प्रश्न का उत्तर आप देख के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, जरीब किसे कहते हैं। जरीब किसे कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्या है आपका, जरीब किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग किया जाता है। उत्तर देखिए, जरीब लंबाई नापने की एक इकाई है। जरीब क्या है, लंबाई नापने की एक इकाई है। साथ ही जिस जरीब से यह दूरी नापी जाती है उसे जरीब कहते हैं। जरीब क्या है, लंबाई नापने की एक इकाई है। साथ ही जिस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है उसे जरीब कहते हैं। इसका खेत जमीन नापने में उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग है कहाँ किया जाता है, खेत और जमीन नापने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, हिंदू अधिनियम धारा 205 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है। तो उत्तर देखिए, हिंदू अधिनियम धारा 205 के अनुसार बेटों, बेटियों और उनकी मां को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा
मिलता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया है, अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। देखिए अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। तो देखिए उत्तर, अपने गांव या शहर के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की सूची, जैसे क्या क्या हो गया, दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, ये क्या हो गए हमारे सार्वजनिक सेवाएं हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, राजस्व विभाग के क्या क्या कार्य हैं। उत्तर देखिए, किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का भी उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नहीं यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, यहाँ पे आपको प्रश्न 10 तक दिया था। बच्चों आज हमने आपको जो अध्याय 5 था, अध्याय 5 के 10 प्रश्न यहाँ जो 10 प्रश्न थे उनके उत्तर आपको यहाँ पे बताए। आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।